हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं समुद्री जानदारों में सबसे सुस्त जानदार कौन सा होता है? हम आपको बताते हैं। समुद्री जानदारों में सबसे सुस्त जानदार समुद्री घोड़ा है, जिसको अंग्रेज़ी में डेवर्स हॉर्स कहते हैं और उर्दू में बोना कहते हैं। समुद्री घोड़ों की सबसे छोटी नस्ल नापाले सिर्फ 1 इंच लंबे होते हैं। ये ज़्यादातर पीले और सब्ज़ रंग के होते हैं। इनके ऊपर हल्के स्याह रंग के धब्बे होते हैं। ये अपने माहौल में घुल मिल जाते हैं। समुद्री घोड़ा ज़्यादातर 1 साल जीता है। समुद्री घोड़ा जिंदा चीज़ों का शिकार करते हैं। ये सबसे सुस्त रफ्तार होते हैं। 1 घंटे में 5 फीट का फासला तय करते हैं। चिकन गन एक बड़े साइज़ की कंप्रेस्ड एयर गन है, जो हवाई जहाज़ के जा पर मुर्दा मुर्गियों को फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि हवाई जहाज़ की परवाज़ के दौरान तेज़ रफ्तार परिंदों की टकराने की जांच की जा सके। जेट इंजन और हवाई जहाज़ की विंडो शील्ड ख़ास तौर पर इस तरह के हमलों से होने वाले नुकसानात ख़तरनाक हैं और इस तरह के टेस्टों में सबसे आम हदफ है पूरी मुर्दा मेयार साइज़ की मुर्गियाँ, जैसा कि हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। सोचा जाता है कि परवाज़ में हवाई जहाज़ से टकराने वाले एक बड़े जिंदा परिंदे को दुरुस्त तरीके से नकल करते हैं। हवाई जहाज़ के जिस जुज़ की टेस्ट की जाती है, हवाई जहाज़ के अज्जा को टेस्ट स्टैंड पर रखा जाता है और तोप से चिकन को फायर किया जाता है। चिकन गन 1950 की दहाई में इस्तेमाल हुई थी। क्या आप जानते हैं हैगा बॉस कौन है? अगर नहीं जानते, आइए हम आपको बताते हैं हैगा बॉस कौन है। हैगा बॉस, जिसे एक्स बॉस कहा जाता है, एक जर्मन लग्जरी फैशन हाउस जिसका दफ्तर मेटाजिन में है। इसकी बुनियाद 1924 में हैगा बॉस ने रखी थी। असल में आम मकसद के कपड़े तैयार करना था। 1930 की दहाई में नाज़ी पार्टी के अरूज के साथ हैगा बॉस ने यूनिफॉर्म तैयार करना और बेचना शुरू कर दिया। बिल आखिर जंग के वक्त जर्मन हुकूमत को हिटलर यूथ और वाफन एसएस जैसी तंजीमों के लिए यूनिफॉर्म फराहम किए गए, जिसके नतीजे में फ़रोख्त में बड़ा इजाफा हुआ। दूसरी जंग अज़ीम और 1948 में बै की मौत के बाद हैगा बॉस ने अपनी तवज्जो यूनिफॉर्म से मर्दों की सूट की तरफ तवज्जो मोड़ना शुरू कर दी। कंपनी 1988 में मंजर आम पर आई और इसी साल सेंट खुशबू की लाइन मुतारिफ करवाई। 1997 में मर्दों और ख़वातीन के लिबास की लाइनें शामिल की। सन 2000 में ख़वातीन का एक मुकम्मल मजमा और 2006 और 2007 में बच्चों के मलबूसात और इसके बाद बड़ी आलमी फैशन में तब्दील हुआ। 2016 में इसके बाद दुनिया भर में 400 से ज़्यादा डिजिटल स्टोर थे। हेलो व्यूअर, आपने अपनी लाइफ में गोताखोर तो बहुत देखे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे मुसलमान गोताखोर के बारे में बताने वाला हूँ जिसने गैरत अंगेज़ तौर पर रिकॉर्ड अपने नाम किया। जी हाँ, 41 साला मिस्री अहमद ने मिस्र के वहाब के सहल पर बहरा अहमद में हैरत अंगेज़ 332.25 मीटर डूब कर सबसे गहरे स्कूबा गोता लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अहमद की गैरत अंगेज़ गोताखोरी ने 2005 में जनूबी अफ्रीकी नोनो गोमोज 318.25 मीटर के पिछले निशान को तोड़ दिया, जो कि वहाब के सहल से भी दूर है। रिकॉर्ड डाइविंग करने के लिए अहमद की हिफाजत और कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद एहतियाती तदाबीर और तैयारियों की ज़रूरत थी। मिस्री फ़ौज में स्पेशल फोर्स ऑफिसर ने डाइविंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर 17 साल गुजार दिए। इस कोशिश के लिए आखिर 4 ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने इदारे की 80 दरख्वास्त जमा करवाई। आखिर वो दिन आया। अहमद को अपने रिकॉर्ड की गहराई तक पहुँचने के लिए तकरीबन 12 मीटर दरकार थे, जिसे एक ख़ास तौर पर टैग शुदा रस्सी से नापा गया जो इसके साथ थी। लेकिन सत्ता पर वापस जाने के लिए और महफूज रास्ते को यकीनी बनाने के लिए कार्ड तोड़ने के बाद अहमद को हवा के लिए वापस आने के लिए तकरीबन 15 घंटे दरकार थे, जो अहमद ने पूरे कर दिए। जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जेलीफिश में से बॉक्स जेलीफिश सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। बॉक्स जेलीफिश को आमतौर पर ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानदारों में से एक समझा जाता है। बॉक्स जेलीफिश की 1954 से अब तक
ریکارڈ کی گئی کم سے کم 5568 اموات کے ذمہ دار ہیں۔ بوکس جیلی فش کے 15 جال ہوتے ہیں جو 10 فٹ لمبے بڑھ سکتے ہیں اور ہر ایک تقریباً نصف ملین زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ شہر اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ 60 بالغ انسانوں کو مار سکتا ہے۔ زہر تیزی سے کام کرتا ہے اور یہ چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، جس سے قلبی نظام ٹوٹ جاتا ہے